गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। देखिए, लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। देखिए, जितने भी लिविंग थिंग्स है उनका बोर्न कहाँ से हुआ? उनके पेरेंट्स से ही उनका बोर्न हुआ है। उन्हें उनके पेरेंट्स ने ही जन्म दिया है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब बेबी बोर्न होता है तब वो बेबी रहता है, फिर थोड़े टाइम बाद वो बड़ा हो जाता है। बड़े होने के बाद वो जब ओल्ड हो जाता है, उसकी एज होती है, उसके बाद क्या है, डाई हो जाते हैं। तो देखिए, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी सबकी क्या होती है, इनकी स्पेशलिटी होती है कि वो अपने जो ऑफस्प्रिंग्स होती है उन्हें वो प्रोड्यूस करते हैं। दिस यूनिक फीचर इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। देखिए, बेबीज को बर्थ देना, उन्हें रिप्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन होता है। तो ये एबिलिटी किसमें होती है? लिविंग थिंग्स में होती है। बेबीज आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। जो बेबी होते हैं वो क्या अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स क्या है, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जैसे अगर आप कभी भी न्यू बेबी देखते हो तो आप कहते हो कि इसकी जो आईज है इसकी मम्मी पे गई है, नोज फादर पे गया है। वो बेबी एग्जैक्टली तो कॉपी नहीं है अपने पेरेंट की, लेकिन कुछ फीचर्स क्या है, बिल्कुल सेम है। फिर अपन देखेंगे सम एनिमल्स डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। अपन देखेंगे इसमें कितने तरीके होते हैं रिप्रोड्यूस करने के। तो देखिए, कुछ क्या डायरेक्टली बर्थ दे देते हैं यंग वंस को, बेबीज को। तो इसमें अपन देखेंगे मोस्ट बेबीज ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर मदर्स अंटिल दे आर बोर्न। जब तक बेबी का जन्म नहीं होता तब तक वो कहाँ पे रहेंगे, अपनी मदर की बॉडी में रहेंगे। बेबी डॉग लुक लाइक इट्स मदर। जैसे एक बेबी डॉग अगर आपने देखा होगा तो वो क्या है, बिल्कुल अपने मदर की तरह दिखता है। डॉग्स, कैट्स, काउ, गॉट एंड ह्यूमन बीइंग्स आर मैमल्स। तो देखिए, ह्यूमन बीइंग्स, काउ, डॉग्स, ये सब क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने बेबीज को अपनी बॉडी में कैरी करते हैं। जब तक वो पूरे डेवलप नहीं होते तब तक वो उनकी बॉडी में रहते हैं। जैसे ही डेवलप हो जाते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं, वो बेबी बन जाते हैं। दे प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर बेबीज। वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं ताकि अपने बेबी को फीड करने के लिए। सेकंड, एनिमल्स व्हिच लेज एग्स। देखिए, फर्स्ट आपने देखा कि जो है बेबीज को डायरेक्टली, यंग वन को डायरेक्टली बर्थ देना, सीधा उनको पहले देखिए अपनी बॉडी में रखना, फिर जब वो फुली डेवलप हो जाते हैं तो वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं और उनकी बॉडी से मिल्क प्रोड्यूस होता है ताकि उनके बेबीज को वो फीड कर सके। सेकंड है जो क्या है, सीधा एग्स देंगे, लेज एग्स। एनिमल्स लाइक फिश, डॉग, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट प्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। आपने इसमें देखा था डॉग्स, कैट, काउ, गॉट और ह्यूमन बीइंग्स, ये सब क्या है, मैमल्स है। ये डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देते हैं, इन्हें मैमल्स कहा जाता है। लेकिन इसमें ये क्या करते हैं, आपने देखा फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एग्स देके। तो बेबी कम्स आउट फ्रॉम द एग। बेबी कहाँ से बाहर निकलेगा, उस एग में से बाहर निकलेगा। अ बेबी चिक would come out from a hen's egg। जो बेबी चिक किससे आएगा, हैंड से मिलेगा आपको। बेबी डक, अगर आपको बेबी डक चाहिए तो वो किसका एग होना चाहिए, डक का एग होना चाहिए। एनिमल्स दैट कम आउट फ्रॉम एग स्टार्ट देयर आउटसाइड लाइफ आउटसाइड द बॉडीज ऑफ देयर मदर। दे कम आउट व्हेन द एग्स हैच। देखिए, अपन ने पहले में क्या पढ़ा था, डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं, वो जो बेबी का मदर की बॉडी में डेवलप होता है। लेकिन जब इधर एग देती है मदर, तो वो जो बेबी कहाँ डेवलप होगा, उसी एग में डेवलप होगा, मदर की बॉडी से बाहर डेवलप होगा। और जब वो एग हैच हो जाता है तो वो बेबी उस एग में से बाहर निकल जाता है। फिर है फिश ले एग्स एट अ सेफ प्लेस इन वाटर। फिश जब एग देती है तो कहीं वाटर में जहाँ सेफ प्लेस दिखेगी वो वहीं पे एग देगी। The eggs of a fish are called spawn। फिश के
के एग्स को स्पॉन कहा जाता है? The young baby fish hatch the grow into fry. The fry grows to be an adult fish. देखिए सबसे पहले फिश ने एग दिए, एग्स को क्या कहा जाता है? स्पॉन। फिर जो बेबी फिश होती है उसे कहा जाता है फ्राई। फिर जब फिश बड़ी होगी तो उसे कहा जाता है एडल्ट फिश। ये आपको 3 साइकिल्स दिख रही है। सबसे पहले एग दिया, एग में जब ये छोटी फिश होगी तब कहेंगे बेबी फिश को फ्राई कहते हैं। फिर जब बड़ी हो जाएगी तो एडल्ट फिश होगी। आउट ऑफ दिस ओनली अ फ्यू हंड्रेड ग्रो इनटू बेबी फिश। देखिए फिश क्या करेगी? अंडे तो बहुत सारे देगी, लेकिन उन्हीं अंडों में से कुछ ही जो अंडे क्या फिश बन पाएंगे। मोस्ट many are then eaten by big fish and many are crushed by fast water current. अभी मैंने कहा कि अंडे तो बहुत सारे देगी, लेकिन उसमें से कुछ ही फिश बनेगी। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए आधे अंडे क्या पता जो बड़ी फिशेज है, बिग फिशेज है वो खा ले, या फिर वाटर करंट के कारण भी क्या एग्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जितने उसने एग दिए सारे फिश में चेंज नहीं होते हैं। फिर है फ्रॉग्स। अ फ्रॉग लेज इट्स एग इन वाटर। फ्रॉग जो है वाटर में एग देते हैं अपने। द यंग वन ऑफ अ फ्रॉग दैट कम्स आउट फ्रॉम द एग इज कॉल्ड अ टेडपोल। देखिए जो छोटा अर्ली स्टेज में क्या होता है, जो यंग वन अंडे में से बाहर निकला उसे टेडपोल कहा जाता है। इट इज अ टेल। ये सिर्फ एक टेल ही होती है। द हिंड लेग्स ऑफ द टेडपोल अपीयर फर्स्ट। सबसे पहले इसके पीछे वाले लेग्स आते हैं। पहले इसके पीछे वाले लेग आएंगे, फिर थोड़े टाइम बाद इसके आगे वाले लेग्स भी आएंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगी, ये जो टेल है ये गायब हो जाएगी और एक आपको फ्रॉग आ जाएगा। तो देखिए पहले अंडे दिए, अंडे में से सिर्फ टेल बाहर निकलेगी। फिर क्या होगी, उसके पीछे वाले पैर आएंगे, थोड़े टाइम बाद उसके आगे वाले पैर आएंगे। फिर वो टेल जो थी वो गायब हो जाएगी। उस टेल को अपने टेडपोल कहा था। फिर वो क्या हो जाएगा, एक एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाएगा। अब मैं रेप्टाइल्स। तो देखिए रेप्टाइल्स किसे कहा जाता है? जो रेंगने वाले होते हैं उन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता है, जैसे लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, टर्टल एंड टॉर्टोइस। इन्हें क्या कहा जाता है? रेप्टाइल्स, क्योंकि ये रेंगते हैं इसलिए। दे ले एग्स, ये भी अंडे देते हैं। देयर एग्स आर नॉट कवर्ड बाय अ थिन शेल लाइक बर्ड्स। जो बर्ड के एग होते हैं उनके एग्स में एक थिन शेल होती है, पतली सी शेल होती है, उससे कवर होते हैं। लेकिन इनके जो एग्स होते हैं उसमें वो शेल नहीं होती है। The eggs are not incubated by the parents, rather they get their warmth from the sun. देखिए बाकी जो एग्स थे ना अभी इसमें देखिए उन्हें एग्स किया जाता है, उन्हें गर्मी दी जाती है उनके पेरेंट्स के थ्रू। लेकिन जो इनके एग्स है, रेप्टाइल्स के एग्स है, इन्हें इनके पेरेंट्स हैच नहीं करते हैं। इन्हें जो गर्मी है वो सन से मिलती है। अब है बर्ड्स। बर्ड्स कैसे देखिए एग देते हैं। बर्ड्स में कौन कौन से बर्ड्स हैं, जैसे क्रो, स्पैरो, हैन, ईगल एक्सेट्रा, ये भी क्या देते हैं? एग्स देते हैं। ये देखिए एग कौन देगी? फीमेल बर्ड एग देगी। एग कहाँ देते हैं? वो अपने घोंसलों, अपने नेस्ट में ही एग देते हैं। दे सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। फिर वो एग के ऊपर बैठते हैं ताकि एग को क्या मिले? गर्मी मिले, वार्म मिले। A bird's egg has hard outer shell। जो बर्ड का एग होता है उसके ऊपर एक हार्ड आउटर शेल होती है। ये देखिए ये एग है, ये क्या है? हार्ड आउटर शेल, इसे कहा जाता है शेल। फिर देखिए ये वाला जो येलो येलो पार्ट होगा जिसे हम क्या कहते हैं? यॉक। इस येलो पार्ट को यॉक। फिर इसके अंदर एक छोटा सा व्हाइट होगा, इसे कहते हैं एम्ब्रियो। और जो ये व्हाइट वाला पार्ट होता है इसे कहा जाता है एल्बुमिन। देखिए इनसाइड द शेल देयर इज अ स्टिकी लिक्विड कॉल्ड एल्बुमिन। एक स्टिकी सा लिक्विड होता है शेल के अंदर, उसे एल्बुमिन कहा जाता है। इनसाइड इट, फिर एग के अंदर जो येलो येलो होता है जिसे हम यॉक कहते हैं, वो यॉक है। इनसाइड द यॉक, यॉक के अंदर भी एक छोटा सा देखिए आपको दिख रहा होगा, ये व्हाइट व्हाइट है, इसे एम्ब्रॉय कहा जाता है। इसे ग्रोइंग चिक कहते हैं। द एम्ब्रॉय डेवलप्स इनटू अ चिक ओनली व्हेन द एग इज कीप्ड वार्म। देखिए एम्ब्रॉय एग जो व्हाइट में ये तभी चिक बनेगा जब अंडे को गर्म रखा जाएगा, इसे वार्म रखा जाएगा। आफ्टर अ फ्यू वीक्स व्हेन द बेबी बर्ड्स आर फुली डेवलप्ड दे ब्रेक ओपन एंड शिप। जब ये बेबी बर्ड पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा तो क्या करेगा, ये तोड़ के अंडा तोड़ के बाहर निकल जाएगा बेबी।
आपको ये साइकिल दिख रही होगी। देखिए सबसे पहले क्या किया, एग दिया, एग में फिर वो किसमें चेंज हुए, निम्फ में, निम्फ में फिर वो एडल्ट में चेंज हो गए। जिसे अपन पढ़ेंगे जैसे इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहोपर्स एंड कॉकरोचेस हैव 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ। इनमें कितनी स्टेजेस होती है, 3। अभी अपन ने देखी है ये 3 स्टेज। व्हेन द एग्स हैच द यंग इंसेक्ट दैट कम आउट एंड इट इज कॉल्ड निम्फ। जब एग क्या होगा, हैच होगा, तो जब वो इंसेक्ट छोटा इंसेक्ट बाहर आएगा उसे क्या कहेंगे अपन, उसे निम्फ कहा जाता है। एज इट ग्रोज इट शेड्स इट्स ओल्ड स्किन। जब वो क्या होगा, बड़ा होगा, उसकी जो पुरानी स्किन है वो झड़ जाएगी, निकल जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे, मोल्टिंग। इस शेडिंग को जब वो अपनी स्किन उतारेगा उसे शेडिंग कहा जाता है, उसे मोल्टिंग कहा जाता है। आफ्टर मोल्टिंग सेवरल टाइम्स अ निम्फ बिकम एन एडल्ट। देखिए सबसे पहले क्या, एग हैच हुआ, हैच होने के बाद जो छोटा इंसेक्ट निकलेगा उसे अपन निम्फ कहेंगे। फिर वो क्या करेगा, अपनी पुरानी स्किन छोड़ देगा, उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, मोल्टिंग। फिर क्या होगा, थोड़े टाइम बाद वो बड़ा इंसेक्ट बन जाएगा, उसे अपन क्या कहेंगे, एडल्ट। तो अभी अपन इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा, अब अपन ह्यूमन बींग्स के बारे में देखेंगे। देखिए ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, ये देखिए जितने भी अभी अपन ने पढ़ा ये सब क्या अपने यंग वंस बेबीज को बर्थ देते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स देखिए जब बेबीज को बर्थ दे देते हैं उसके बाद भी क्या है, वो अपने बेबीज की केयर करते हैं। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पेरेंटल केयर इज सीन इन मैमल्स। जैसे आपने कभी भी डॉग या देखा, अगर आप कभी भी कोई भी इंसेक्ट है, एनिमल देखते हो, तो क्या आप ऐसे पता लगा सकते हो कि ये जैसे इस डॉग के पेरेंट है, इसका फादर ये, इसकी मदर ये है, क्योंकि वो बर्थ देने के बाद अपने बेबी से अलग हो जाते हैं, अपन पता नहीं लगा पाते इनके पेरेंट्स कौन से। लेकिन आपने ह्यूमन बींग्स में देखा होगा, अगर आप किसी बच्चे से मिलोगे तो आपको पता होगा कि इसके पेरेंट्स ये है। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो बेबीज को बर्थ देने के बाद भी उनकी केयर करते हैं। The animals provide love and protection to their young ones until they are able to। जब तक वो इतने बड़े नहीं हो जाते कि वो खुद का ध्यान रखते, तब तक उनके पेरेंट्स ही उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें लव और प्रोटेक्शन मिलती है अपने पेरेंट्स से। The baby birds that hatch out of the eggs are not capable of flying. The mother and father birds fed the babies। देखिए जो बेबी बर्ड्स होते हैं, जो एग से निकले, वो क्या होते हैं, कैपेबल फ्लाई। जो बेबी बर्ड अभी अपन ने देखा, जस्ट अभी उसका बर्थ हुआ, वो पहले क्या होंगे, उनको उड़ना नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होंगे, उन बर्ड्स की पेरेंट्स उन्हें सिखाते हैं कि कैसे फ्लाई करना है। Homes are prepared to keep the babies safe from heat, cold, rain and enemies। क्या बनाया जाता है, होम बनाया जाता है। अपन सबका भी क्या है, होम है, इसमें अपन रहते हैं, जो अपन को किससे सेव करता हो, हीट से, कोल्ड से, रेन से और एनिमीज से। ह्यूमन बींग्स गिव द ग्रेटेस्ट लव एंड केयर टू देयर यंग वंस। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सबसे ज्यादा लव देते हैं अपने बेबीज को, लव और केयर। यंग वंस रिसीव फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। छोटे बच्चे होते हैं उन्हें अपने पेरेंट्स से क्या मिलता है, फूड मिलता है, शेल्टर रहने के लिए जगह मिलती है और प्रोटेक्शन मिलती है। तो चाइल्ड ऑल्सो रिसीव्स लव एंड केयर